ठीक है, जैसे मैंने कैट में बताया था, कोई गलत बात तो नहीं बताई थी कैट में? नहीं सर। बोलो। नहीं सर। अगर 10 10 और 10 भी कर देते, ठीक है, बल्ले बल्ले हो जाती। यस सर। चलो कोई बात नहीं। अब ध्यान से सुनो इधर क्या बोल रहे हैं। IIFT एग्जाम, व्हाट इज द बेसिक फीचर ऑफ IIFT एग्जाम? व्हाट इज द बेसिक फीचर? लेंदी। क्वेश्चंस आर लेंदी, राइट? मतलब क्या हुआ? टाइम में पूरा पेपर नहीं कर सकते, तब तो कैट भी नहीं सकते थे, ठीक है। पर कैट के क्वेश्चन लेंदी नहीं होते, ट्रिकी होते हैं, राइट? इसके क्वेश्चन लेंदी है, ठीक है। अब लेंदी में 30% क्वेश्चन तो बकवास होता है, which will just take 10% of 10 seconds of your time, just 10 seconds, isn't it? Rahul is going from Andhra to Himachal, अबे जहां से मर्जी जा रहा है यार, हमें उससे क्या लेना, ठीक है। 99% केसेस दिस इंफॉर्मेशन इज फ्रॉड, फर्स्ट 30%, राइट? तो उसको क्विकली गो थ्रू करना है और मेन क्वेश्चन पे पहुंच जाना है आप, ठीक है। तो लेंदी का काम सेट कर दिया हमने, बोलो ओके। व्हाट इज द सेकंड फीचर ऑफ IIFT? बोलो। So we can play सेक्शनल टाइमिंग। सेक्शन सारे ओपन है। सेक्शनल टाइमिंग इज ओपन सेक्शनल टाइमिंग, राइट? तो टाइमिंग ओपन है, पहले तो इसको मान के चलो ये है ही है, ठीक है भाई। 2020 का जो पेपर है उसके अकॉर्डिंगली लेंदी है क्वेश्चन, ठीक है ना, हमने देखा है क्वेश्चन लेंदी है। अब उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, आप उसको छोटा नहीं कर सकते कट करके। 2019 में क्वेश्चन लेंदी नहीं थे, छोटे थे, सिंगल 1 लाइन 2 लाइन 3, इसमें तो 4-4 लाइन का क्वेश्चन है हर एक कोई, ठीक है। तो इस बार कैसा आएगा कोई कुछ कह नहीं सकता, बट यूजुअली मतलब पिछले 1-2 पेपर छोड़ दो बीच में, 18 और 19 का छोड़ दो, बाकी सब टाइम लेंदी ही होता है। बचपन से जब से IIFT हो रहा है तब से IIFT के RC और IIFT के क्वांट, राइट। और इसके साथ में मैं ये लिख लेता हूं कि DILR कैलकुलेटिव है, बहुत ज्यादा। DILR इज हाईली कैलकुलेटिव, ठीक है, बहुत कैलकुलेशन रहता है। और एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि पहला क्वेश्चन गंदा होता है, पहला क्वेश्चन इज टू लेंदी, राइट? दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। और क्या कैरेक्टरिस्टिक है IIFT का? सेक्शनल कट ऑफ बहुत लो होती है। हाँ, सेक्शनल कट ऑफ इज वेरी लो, बहुत लो। हाँ, और सर वर्बल जो है वो वोकैबुलरी ज्यादा ड्रिवन है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक अगर बात करें तो जो VARC है उसके 2 पार्ट रहते हैं, जिसमें अराउंड 50% आपका RC रहता है, 40% RC रहता है और 60% आपका वर्बल रहता है, विच इज हाईली वोकैब ड्रिवन, राइट? वेरी गुड। और बताइए व्हाट एल्स? RC फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है सर। यस, RC इज ऑलमोस्ट फैक्चुअल, राइट? ऑलमोस्ट फैक्चुअल, राइट। तो बेटा अभी क्या करेंगे हम, क्या समझेंगे जीवन में, क्या कहानी समझेंगे कि जो मेरा IIFT है अगर मेरे को उसमें स्कोर करना है तो मैं 2 सिनेरियो लेता हूं, एक 2019 का सिनेरियो लेता हूं, एक 2020 का सिनेरियो लेता हूं। तो इसमें जो कट ऑफ रही है ये हमारी अराउंड 40% रही है, नहीं 110 ही रही थी ना इसमें, 40 में 37.5 क्या बनेगा, 110 बटा, है ना, अराउंड। और यहां पे रही है कट ऑफ आपकी 130, राइट? सो ये 20 नंबर का डिफरेंस आ गया, क्योंकि पेपर इजी था, पेपर डिफिकल्ट था। बोलो हाँ या ना? तो मैं इस चीज को बोलता हूं कि भाई इस चीज को थोड़े समय के लिए भूल जाओ कि ये आएगा या कोई तीसरा टाइप आएगा, राइट? इट कैन गो एज लो एज 100, इट कैन गो एज अप एज 140, ठीक हो गया? और इट कैन कम समवेयर बिटवीन 120, ठीक है? बट
मेरे को इसकी चिंता नहीं करनी. I should not worry about all this. Forget about overall cutoff, right? Forget about overall cutoff. I must clear sectional cutoff and I try to maximize my score. Are you understanding it? Yes, sir. मैं अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूंगा और मैं अपनी सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करने की कोशिश करूंगा. आई विल नेवर मेक अ टारगेट मेरे को 130 नंबर लेने, 120 नंबर लेने, कितने नंबर लेने, राइट? तो जब मैं स्कोर मैक्सिमाइजिंग की बात कर रहा हूं तो व्हाट आई एम सेइंग, आई वांट टू वर्क वेल ऑन मार्क्स ओ मिनट, मार्क्स पर मिनट, राइट? मार्क्स ओवर मिनट, मतलब मेरा कहां से नंबर आ रहा है, राइट? कहां से नंबर आ रहा है? जहां से सबसे सस्ता नंबर आ रहा है वहां से मैं लूंगा, महंगा नंबर नहीं लेने का मेरे को, राइट? ओके. अगर मैं बात करता हूं आपका सेक्शनल की, 35 क्वेश्चन वी है, मैं इसको 16 और 20 लिख लेता हूं. 30 क्वेश्चंस DILR, मैं इसको 15-15 लिख लेता हूं. एंड 25 क्वेश्चंस ऑन Quant. राइट, मैं इसको 10 और 15 लिख लेता हूं. एंड GK, sir. 20 क्वेश्चंस ऑन GK, इसको भी मैं 10 और 10 लिख लेता हूं. ठीक हो गया? यस, बोलो भाई, यस नो. अब Yes, इसका sir. कट ऑफ बताओ मेरे को, लास्ट ईयर का क्या है, लास्ट ईयर और उससे पहले ईयर का एवरेज ले लो. Sir, इसका sir 32 है. 32 मार्क्स. ओके, उससे पिछले साल? उससे पिछले साल सर 18 था शायद. नहीं नहीं, उल्टा कह रहे हो फिर आप. उल्टा बोल रहे सर. सर लास्ट ईयर का क्या, लास्ट ईयर का बता दो मेरे को. लास्ट ईयर का 18 है. हाँ, ठीक है. और इसका सर ये तो 12-15 15 मान के चले. बताओ ना, देख के बताओ. 15 इधर था, 12 इधर था, ठीक है. इधर इट मस्ट नॉट बी मोर देन 10 लास्ट ईयर. 15 प्लस था लास्ट सर. ईयर 15 था सर. 15 था. क्वांट में लोगों ने क्वांट ज्यादा किया. और 15 इधर चलो, लेट मी राइट 18, उससे पिछले साल. एंड इट शुड बी अराउंड 5 मार्क्स, राइट? यस. यस सर. 6 marks here. Now, if I look at this, try to understand this trend. Why the cutoff in quant is more and DI is less? It indicates that DI is less solvable as compared to quant, right? चाहे हम टाइम लगा के कर रहे हैं, बट कम से कम क्वेश्चन निकल तो रहा है क्वांट का. DI में क्या है कि निकल ही नहीं रहा, दिमाग को टेंशन आ रही है कि यार इतना कैलकुलेशन कौन करेगा, राइट? So if we see this pattern, this means how many questions? 10 questions, maybe 15 to be in a safe zone total. Bolo? Yes, sir. Yes sir. It means 5 questions and maybe 8 to be in a safe zone. Yes, sir. It means 5 questions, 6 questions, maybe 8 to be in a safe zone. Yes. And maybe 2 question, 3 नहीं 1.5 का रहता है. 4 questions, maybe 6 to be in a safe zone. Yes. Is it clear, everyone? Now you understand this. This 6 question will come from here. ये वो 10 क्वेश्चन है जिनके बारे में आपने सुना है. ये वो 10 क्वेश्चन है जो आप पहली बार उन चीजों के बारे में सुन रहे हैं. ठीक हो गया? तो जिन चीजों के बारे में आप पहली बार सुन रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, ना तो उस पे तुक्का मारना है, ना उसको अटेम्प्ट करना है, बहुत जल्दी छोड़ के आगे निकल लेना है, राइट? समझ आया? मान लीजिए वो बंदा बात कर रहा है, वो बंदा बात कर रहा है यूजीसी के चेयरमैन की, राइट? और आपको ये भी नहीं पता कि यूजीसी क्या है. डोंट इवन स्पेंड टाइम ऑन दिस क्वेश्चन. आर यू गेटिंग? ऐसे 10 क्वेश्चन फट स्किप कर देने. इन 10 में से आई एम वेरी श्योर 5 क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे जिनका आपको पता होगा, जो आपको आते होंगे. वो 5 तो कर ही दो. बाकी जो 5 क्वेश्चन रह गए
वो ऐसे क्वेश्चन है कि आपको कंफ्यूजन है, राइट? वो वर्ल्ड बैंक का सीईओ पूछ रहा है, आपको याद आ रहा है यार ये बंदा एंटेरियो डी गुएरियो था, ये इसी का था किसी और का था, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये 5 क्वेश्चन पे मैं 15 सेकंड लगाऊंगा पर क्वेश्चन, और इन 5 क्वेश्चन पे मैं 40 से 45 सेकंड लगाऊंगा, पर मैं इनको अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है? ओनली व्हेन आई एम एबल टू एलिमिनेट द ऑप्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर मैं ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा। अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर रही है तो सोच लो कि भाई इधर कितने ठीक हुए हैं। ठीक है? अगर 2 हो रही हैं तो आई वुड से गो फॉर इट, और अगर 3 हो रही हैं तो आप समझदार हैं, राइट? समझ आया मेरा बच्चा? ये 10 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करने हैं, और ये तभी करने हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये जो आए हैं उनके मार्क्स भी लेके चले जाएं, राइट? बोलिए। आपको उसने पूछा स्टेट्स कितनी है, यूनियन टेरिटरी कितनी है, आपने कहा 29 और 8 हैं, फिर आपको नहीं यार चेंज हुई थी 28 और 9 है, फिर आपको लग रहा है नहीं सर ने बताया था 36 का आंकड़ा है, ठीक है? क्योंकि 28 और 8 36 होती हैं, तो 36 का आंकड़ा है। बोलो। यस सर। तो ये आंसर आ गया आपका। आर यू गेटिंग? बोलो। यस तो सर। अगर नहीं हो रहा है, यू आर कंफ्यूज्ड, तो बेटर है कि इस क्वेश्चन को ना करो। बट हाँ, आपको पता लग रहा है कि 29 स्टेट तो पक्का नहीं है यार, आई एम नॉट श्योर कि यार ये 9 है, यूनियन टेरिटरी 1 है, राइट? तो यू कैन टेक द रिस्क। इज इट क्लियर अबाउट द स्ट्रेटजी फॉर क्यूए जीके? किसी भी हालत में ये आपका 10 मिनट क्रॉस नहीं करेगा। मेरे लिए मैं कहूंगा कि अगर आप इसको 6 से 7 मिनट में निपटा दें तो बहुत ही अच्छा है, बट फिर भी 10 मिनट ले रहा है तो लेने दो। और जो मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना, करेंसी मैच करने वाला, वो क्वेश्चन ध्यान से करना, उसमें थोड़ा स्ट्रेटजी लगा के नंबर आ जाता है, ठीक है? कि थोड़ा सा भी पता होगा ना, कुछ कुछ भी एक ऑप्शन से भी कई बार निकल आता होता है वो। ठीक हो गया? तो मैच द फॉलोइंग वाले 2-3 क्वेश्चन ये पक्का देता है, तो वो अच्छे तरीके से कीजिएगा। आज एक तो करेंसीज लर्न कर लीजिए, मतलब मैं जीके का बताता हूं कि क्या क्या चीज आपको रट्टा मारनी है, राइट? ठीक है? स्टैटिक जीके में करेंसीज, कैपिटल्स, राइट? करेंसीज, कैपिटल्स, ठीक है? और ट्रेड एग्रीमेंट्स, राइट? जो जो भी कंट्री के साथ क्या हुए हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट? आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, इसके ऊपर जितना लगा सकते हैं लगा लीजिए, क्योंकि इसी में से आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। हाँ, इकोनॉमी ऑफ कंट्री, ट्रेड, इंडियन ट्रेड, राइट? इसकी बेसिक टर्म्स, इसकी 5, 7, 10 आपको बेसिक वीडियो कहीं से भी मिल जाएंगी, लगा लो, आपका कट ऑफ का जुगाड़ हो गया होगा, या अगर नहीं हुआ है तो हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, मोटा मोटी 2-4 गेम खेल लो जो स्टैंडर्ड है अपनी करेंसीज एंड कैपिटल इंडिया की, नहीं इंटरनेशनल। और जो भी हमारी कंट्रीज इन न्यूज रही हैं, कंट्रीज इन न्यूज रही हैं, समझ आ गया? इसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है, गूगल पे जाएं, राइट? न्यूज टाइप करें, ठीक है? न्यूज में आप कहेंगे यहां पे राइट, तो जैसे मैंने टाइप किया, आई विल शो यू दिस स्क्रीन, ठीक है? ये आधा घंटा लगा लेना, बहुत है, आधा घंटा लगा लेना, एक आधा क्वेश्चन निकल आएगा। जैसे ये ना, ये लेटेस्ट न्यूज है, थोड़ा सा पुराना चले जाओ, आईएमएफ चीफ क्वेश्चन बन गया, आईएमएफ चीफ कौन है? ठीक है भाई, बोलो। यस सर। 12 at risk in country, coronavirus double vaccine against this, 27 students from तेलंगाना, नहीं बनेगा क्वेश्चन, नहीं बनेगा। ये रहा, काउंसिल रिमूव्स फ्रॉम द लिस्ट, कौन सी लिस्ट से रिमूव किया है, राइट? ये क्वेश्चन समझने वाला है, जानने वाला है, राइट?
फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विच ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन शुड बी लिफ्टेड, राइट? तो ये इंडिया का होगा, तो इट मे नॉट कम, बट यस देयर मे बी सम कंट्रीज जिसपे हमारा क्वेश्चन बन सकता है, राइट? जो जो फेमस आपकी हुई हैं, या आपका जो वो वीडियो बनाते हैं ना लोग, ये रहा एसएससी बैंक के लिए, ये भाई लोग बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाते हैं, तो इनको लगा डालो बैठ के आराम से 2x स्पीड में। बोलो भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? राइट? Yes. ओके, तो इसका हिसाब किताब खत्म हो गया, इसमें कुछ गड़बड़ है? बोलो एनीथिंग एल्स इन दिस जीके? No, कोई sir. मन में सवाल आ रहा हो, क्वेश्चन आ रहा हो सर एक और छोटी सी चीज आती है इसमें जीके को लेके? हाँ बोलो। सर, वो लास्ट ईयर आया था कि वो लेस पेप्सिको का है, वो मैच द फॉलोइंग आया था लेस। हाँ हाँ, वो थोड़ा ब्रांड और वो ऐसे होता है ना, याद करने जाओगे तो बहुत है यार, राइट? वो वैसे ही पता है तो पता है, नहीं पता है नहीं पता है, बट जो थोड़े थोड़े से ना उल्टे सीधे हैं, जिनके कंपनियां कॉमन नहीं है, वो याद कर लो। जैसे डेटॉल है ना, ये रैकेट बैंक शायर का है, हाँ Yes, सर, sir. राइट? ऐसे ऐसे थोड़े से याद कर लोगे, थोड़ा फायदा रहेगा, मतलब जो अनकॉमन से हैं, ठीक है? ब्रांड एंड देयर मैन। अभी ये सीओ वीओ कर लो ऐसे, तो ये खोलोगे ना, पिटारा खुल जाएगा आपका। बोलो यस सर। इंडियन ओरिजिन सीईओ जो है ना, इंडियन ओरिजिन सीईओ जो है, तो उनपे भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट? अब कब बनाया गया पता नहीं है, नहीं तो अग्रवाल स्वीट्स पे तो पक्का आएगा क्वेश्चन, राइट? Yes, sir. चलिए, सो ये वाला हो गया हमारा, क्या हो गया? 6 to 10 मिनट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग गाइस? बोलो भाई। यस सर। मेरे को इसका कट ऑफ जरूर निकालना है, और ये कट ऑफ टाइम लगाने से नहीं निकलेगी। आता है तो आता है, नहीं आता है नहीं आता है। ये कट ऑफ एक्यूरेसी पे निकलेगी, समझे? Yes. इसमें तुक्के मारे तो पक्का लुटोगे। समझ आ गया? और इसकी कट ऑफ डैम लो जाती है, तो भाई उतने ही करके आना ताकि कट ऑफ क्लियर हो जाए, ठीक है? आलतू फालतू मतलब फ्री में ऐसे कि फ्री बैठे हैं चलो लगा दो, वो फिर नेगेटिव हो जाएगा, फिर पछताओगे आधे आधे नंबर से उजड़ गए अगर, ठीक है? तो अब आते हैं हम, जो हमारा जो सेशन है, क्या नाम है इसका आपका, नेक्स्ट आ गया तुम्हारा वीए। वीए में ज्यादा स्कोरिंग है एज कंपेयर टू अदर दीज टू सेक्शन, ये वाले 20 क्वेश्चन, ठीक है? पर ये 20 के 20 निकलेंगे क्या? नहीं निकलेंगे, क्योंकि दे आर वोकैबुलरी बेस्ड। इसमें से मेरा बच्चा 5 क्वेश्चन निकल आए, बल्ले बल्ले है, ठीक है? समझ आ गया? ओ Yes. फिगर ऑफ स्पीच के निकल आए, राइट? एरर के निकल आए, सीधा वोकैब के निकल आए, मैच द फॉलोइंग के निकल आया, एनालॉजी का निकल आया, किसी भी चीज का 5 क्वेश्चन निकल आया, आप कर देंगे, ठीक है? बोलो पीजे आ गया, कुछ भी आ गया, जो 5-6 क्वेश्चन आपने ठीक करने के हैं, समझाए? Yes, sir. यस सर। फिर आपने एक आरसी उठाना है, कम से कम एक आरसी उठाना है, तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए। कट ऑफ का काफी हाल हो गया। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे को कम पड़ रहा है, एक और आरसी कर दो, कोई बात नहीं, टाइम लेने दो। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है? यहां पे मैंने 6 से 10 मिनट लगाए, टोटल कितने मिनट लगाए? 10 मैक्सिमम, बेस्ट से 6। यहां पे भी मेरे 6 से 10 मिनट लगेंगे पूरे वीए को छानने में। समझ आया? Yes, sir. आरसी मैं दे रहा हूं आपको 10 मिनट पर आरसी, 2 आरसी के 20 मिनट। 20 मिनट से ज्यादा अटकना नहीं है आरसी पे, सीधा सीधा है। अगर आप पूरा आरसी भी पढ़ते हैं मेरा बच्चा, पूरा आरसी पढ़ने के बाद भी आपके पास इतना समय बचेगा कि आप क्या कर सकें, उसके क्वेश्चंस को देख सकें। बट इसके लिए बेस्ट ये होता है कि पहले क्वेश्चन देख लो, ठीक है? पहला आधा सेकंड क्या, आधा मिनट क्या करना है? फर्स्ट लाइन, सेकंड, फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन, लास्ट लाइन, लास्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, लास्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन। ये 4 लाइनें पढ़ लीजिए आप, कुछ भी दिमाग में बैठा ठीक है। फिर फटक 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 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक हो गया? 1 मिनट लगा। नाउ टेक 2 मिनट्स टू रीड द होल आरसी। पूरा पढ़ना है, स्कैन मारना है, राइट? फटक से पढ़ लेना है, खत्म कर देना बस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा चलने दो, ठीक? बोलो। अब उसके साथ में कुछ आपको लग रहा है, यू कैन अंडरलाइन। अंडरलाइन तो वहां कर नहीं सकते, तो साइड में लिख लो थोड़ा सा, राइट?
कि इसमें ये चीज की बात की है। पहले पैराग्राफ 5 है ना, 1 2 3 4 लिख लो, उसमें 1 2 3 ऐसे लिख लिया। नहीं लिखने का मन कर रहा, कोई बात नहीं है, राइट। क्वेश्चन, गो बैक डू इट, गो बैक डू इट, गो बैक डू इट, गो बैक डू इट, खत्म। पहले क्वेश्चन में 10 मिनट में खत्म करने का। बाय चांस 12 मिनट लग जाए कोई बात नहीं, लगा लो। सेकंड वाले में 10 मिनट में कर लेना, 9 मिनट में कर लेना। ठीक हो गया। यहां से क्या करना है, निकल लेना है। यहां से निकल लेना है, निकलिए यहां से। ठीक है, अब आ जाइए आप DILR के ऊपर, राइट। जिनका क्वांट स्ट्रांग है उनके लिए भी मैं बोल रहा हूं, क्वांट बाद में करेंगे, हो जाएगा, राइट। पर DILR बाद में नहीं होगा। DILR से स्टार्ट करेंगे वैसे दुखी हो जाएंगे। तो हमें इसमें क्या सोचना है, एक DI का सेट और एक LR का सेट लगानो ही लगानो है। ठीक है भाई, समझे। जैसे राइट सर उस दिन आपने बताया था रात को, वो सिंगल क्वेश्चन करने ही है। 15 मिनट 15 मिनट, ठीक। अब अगर ये हो रहा है, आप कह रहे हैं कि सर मेरा सेट मतलब मैं नहीं मान सकता कि यार एक DILR DI का IFT का सेट आप 15 मिनट में साला कर नहीं सकते हो। सारा सेट कर सकते हो, सारा सेट 15 मिनट में आप कर सकते हो, राइट। और LR का एक सेट 15 मिनट में नहीं बना सकते हो, बना सकते हो क्योंकि इसमें लेयरिंग नहीं होता है, सीधा सीधा लेंथी ही होता है, सिर्फ लेंथी होता है। ठीक हो गया। अब इसमें वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि 10 मिनट के बाद आपका अटक जाए, राइट। तो एक और सेट पकड़ लो, उसमें बाकी 10 मिनट में उसके पार्शियल क्वेश्चन कर लो। मतलब मान लो इसके 4 क्वेश्चन हुए हैं, इसके 2 क्वेश्चन रह गए, कोई बात नहीं, तीसरा एक सेट और ले लो, चौथा सेट नहीं लेना। ठीक, ओके। फिर आ गए हम क्वांट के ऊपर। हमारे पास 30 मिनट हैं, 10 क्वेश्चन लगाने हैं और 15 क्वेश्चन मैंने छोड़ देने हैं, क्विट कर देने हैं। अगर आप 15 छोड़ोगे तो ही 10 लगेंगे, नहीं 10 लग रहे, 8 लग रहे हैं तो भी कोई चक्कर नहीं, 6 लग रहे हैं तो भी कोई चक्कर नहीं, बट टारगेट ये रखना है कि मेरे 10 क्वेश्चन हो जाए। ठीक हो गया। अब मेरे को समराइज कराओ, फिर मैं वापिस आता हूं। हाँ जी, हाँ जी बोलो। ठीक है सर। ठीक है। क्वेश्चन 10। ना, 5 + 5। 5 + 5 समझा रहे हैं। 10 नहीं है, 10 लेके चलोगे तो गड़बड़ होगी। हाँ उससे ज्यादा आ रहे हैं ठीक है, बट इतना मिनिमम करके आना भाई। ओके सर। ठीक है, ये करने का है। हो सकता है 6 4 हो जाए, 4 6 हो जाए, वो चलेगा, बट यूजुअली ये रहने वाला है और इसको बाईपास नहीं करना है। सेकंड इज योर वर्बल। वर्बल। कितना मिनट? सब 20 मिनट। नहीं, वर्बल RC के 20 बोले हैं बेटा, 20 RC के, 6 मिनट इसके। ठीक है, तो 26 से 30 26 मिनट, 25 से 30 मिनट, राइट। VA कितने क्वेश्चन? सर 6 से 7। नहीं, 5 6 क्वेश्चन सर, 5 क्वेश्चन 10, 5 वर्बल के और 10 मेरे RC के। आरसी के। ठीक हो गया, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। और Yes, अगर sir. सही बैठे तो 20 तक खींच सकते हो। 20 से ज्यादा हो रहे हैं इसको रोक लो, बाद में करेंगे। ठीक है, यस सर। देन 30 मिनट DILR, एक सेट DLR, एक सेट LR। एक सेट DILR, एक सेट VA या एक छोटा मिक्सिंग सेट। ठीक है, और अगर बहुत अच्छा जा रहा है, पेपर इजी है, तो एक सेट और लगा सकते हो। ठीक है, अगर पेपर इजी है और आपके पास 10 से ज्यादा मिनट बचे हैं, मतलब 20 मिनट में ही हो गए मान लो 2 सेट आपके। ठीक हो गया, तो एक और लगा दो, कट इट। फिर आगे 30 मिनट्स क्वांट, 10 क्वेश्चन बस। 8 to 10 क्वेश्चंस। यस, 2 एक्स्ट्रा हो जाते हैं कोई बाधा नहीं है, बट 10 तो करने ही करने हैं, राइट। बोलो। यस सर। तो ये मेरे 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है अगर हो जाएंगे। अदरवाइज जो मैं ये बता रहा हूं 10 10 10 15 20 20 और 20 और 20 40, ये 40 क्वेश्चन मैंने कर लेने हैं। कब? कितना टाइम हुआ? ठीक हो गया, मेरी कट ऑफ निकल चुकी है अभी और मैंने 40 क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर दिया है, अच्छे वाला। अच्छा होगा तो थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है।
अब बेटा जो बचे हुए 20 मिनट हैं, इस 20 मिनट में मेरे को कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन, बेस्ट 10 क्वेश्चन निपटाने हैं। ठीक है, अब ये कहां से आ रहे हैं डजंट मैटर, बट ओवर व्हाइल गोइंग थ्रू यू शुड नो कि यार ये वाला सेक्शन मेरा अधूरा रह गया, ये मेरा स्ट्रॉन्ग है सेक्शन, इस सेक्शन में क्वेश्चन इजी आएगा। ठीक है, 3 चीजों पे डिपेंड करेगा, परसेंटेज ऑफ अटेम्प्ट इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन, your comfortable level with that section, and difficulty level of that section. ये तीनों चीजों को मिला के समय पे, मौके पे, ग्राउंड में आप डिसीजन लेंगे कि मैं कौन से करूंगा। बट किसी भी हालत में ये पैराग्लाइडिंग करते हुए नहीं खराब करने हैं कि पहले ये कर लिया, फिर ये कर लिया, फिर ये कर लिया, जीके के क्वेश्चन दोबारा पढ़ लिए, नहीं। ठीक हो गया? जहां से आपको लगता, और लालच नहीं करना है कि भाई नहीं ये 20 मिनट में मैं 20 क्वेश्चन कर दूंगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है 5 क्वेश्चन को आंट के कर लो, डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने मार्क किए होंगे, राइट? तो ये क्वेश्चन को मार्क करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, मार्क करके रख लीजिए कि इसको बाद में आऊंगा, दिख तो रहा है ये क्वेश्चन, क्वांट में ये बड़े आसानी से मिल जाएंगे। कुछ नहीं समझ आ रहा है, एक आरसी उठा लो और 20 मिनट बड़े हैं ना, बोलो Yes. एक Yes, या sir. 2 आरसी Yes, कर sir. दोगे आप 20 मिनट में। इट डजंट मैटर कि मार्क्स कहां से आ रहे हैं, सेक्शनल कट ऑफ आपका क्लियर हो रहा है, ओवरऑल आपको बनाना है बस, राइट? सो दिस इज माय एडवाइस स्ट्रेटजी फॉर यू गाइस, राइट, व्हिच विल गिव यू गुड स्कोर, गुड मार्क्स। अगर बहुत ज्यादा आपको इसमें कुछ घपला लग रहा है, ठीक है, कि भाई मेरे को लग रहा है कि मेरे को सेट नहीं बैठेगी, तो मैं कहूंगा क्वांट और वीए को रिप्लेस कर लीजिएगा, गिवन कौन सा तुम्हारा स्ट्रांग है, कौन सा तुम्हारा वीक है। पर वीए क्वांट को अगर पहले करेंगे तो एक गलती मत कीजिएगा, लोगों का 1 घंटा क्वांट पे चला जाता है और उनको पता भी नहीं चलता कि मैं 1 घंटा बीत चुका है और मेरा क्वांट के क्वेश्चन ही 6 हुए। ठीक है, समझ आ गया? 30 मिनट के बाद क्वांट छोड़ना होगा आपको अगर आप क्वांट पहले कर रहे हैं। ठीक है मेरा बच्चा, सो दैट्स इट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर आईएफटी। आईएफटी में ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, सेक्शनल कट ऑफ पहले इंश्योर करनी है, और ऊपर 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 से खेलेंगे तो बड़े आराम से सारे सेक्शंस कर पाएंगे, सारा पेपर पढ़ पाएंगे। बस जो नहीं आता उसके साथ टाइम बैठे नहीं रहना, भाई अच्छा यार वॉइसिफरस क्या था, ये कुछ तो था, एक्वानिमस, अरे नहीं आ रहा है ठीक है, बाद में सोचना है यार, पेपर के एंड में समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कल को अगले साल तैयारी कर लेना। वहां बैठे नहीं रहना है कि अरे वो कहाँ लगाना है, DILR के क्वेश्चन पे, क्वांट के क्वेश्चन पे टाइम लगाना है, क्योंकि उसमें जितना लिखेंगे उतना बढ़ेगा आगे, ये सोचे जाने से आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं समझे? क्वांट में अगर 2 मिनट लग रहे हैं एक्स्ट्रा तो कहीं तो आगे बढ़ोगे ना भाई, कुछ तो कैलकुलेट करोगे, खाली बैठ के सोचोगे थोड़ी। वो क्वेश्चन टाइम खराब नहीं करने का। ठीक है मेरा बच्चा, अपने सेंटर पे समय से पहले पहुंच जाना, और अपने सेंटर की जो आपकी प्रैक्टिस है वो उसको याद रखना, सेंटर पे पहुंच के जो मेहनत की है पूरा 1 साल, ये खाली IFT के लिए नहीं, पूरा साल जो मेहनत की है, वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो करेंसियां याद कर रहे होंगे, जो ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, आपने टेंशन नहीं लेने की है। हाँ, एक सबसे जरूरी चीज, लोग पूछेंगे कैट कैसा हुआ, तो आपको क्या कहना है, 45 ही हो पाए, क्वांट में 16 से ज्यादा हुए ही नहीं। ठीक है, मैं चौथा आरसी करना था यार, बट क्या 3 पे अटक गया, मैं 3 आरसी कर पाया, 2 DI के सेट तो मैंने 20 मिनट में ही कर लिए थे, तीसरा सेट बड़ा टाइम खा गया, 16 क्वेश्चन ही हुए DILR, राइट? एक मतलब मिलता ना यार, करना पड़ता, मैं उसके मॉक देता था, कभी भी मेरा 130 से 140 से कम नहीं आया स्कोर, इस बार लगता नहीं 120 से ज्यादा जाएगा, 120 पे सेटल करना, राइट? ऐसा बात करने के आधार, ठीक है? और अगर कोई ऐसी बात कर रहा हो, समझ लो फेंक रहा है। ठीक है, आपने तो ये बात करनी है, पर आपका अगर बात करने का मन ना हो और बंदा बोल रहा है, ठीक है, और आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना, हाँ IFT ठीक है, IFT देखेंगे, फॉरेन ट्रेड बाहर जाने से मेरा थोड़ा मन कम ही है कि बाहर जाऊं, इधर इंटरनेशनल प्लेसमेंट होता है, देखें। ज्यादा भी मत करना कि बंदा मतलब कहे कि
कि यार ये तो फेंक ही रहा है ज्यादा। हाँ, थोड़ा सा जितना कि आपने किया उसके 20% बढ़ा के बताना, ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और IFT के सेंटर यूजुअली बहुत गधा जगह पे होते हैं, ठीक है, तो प्लीज डू रीच वेल इन टाइम, राइट। एंड टेक्निकल एरर ये वो सबका ध्यान रखना, नो ब्लंडर्स, नो स्टूपिड मिस्टेक्स। अगर किसी का पेपर वेपर बीच में अटक जाए तो टेक इट कूल, चिल, हाँ, कुछ नहीं होता, वहीं से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बाय बाय, sir. गॉड ब्लेस यू, दिस इज माय स्ट्रेटजी फॉर IFT, आई होप इट विल हेल्प यू गाइस। Thank you, sir. Thank you so much, sir.